हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल के स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जीके के प्रैक्टिस सेट 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम समुद्र के तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का, दूसरा ऑप्शन दिया है सागर की गहराई का, और तीसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी की त्रिज्या का, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, सूर्य की त्रिज्या का। तो क्वेश्चन कह रहा है, हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी की त्रिज्या का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। पृथ्वी की त्रिज्या का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है। पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा ऑप्शन है यूरेनस, तीसरा ऑप्शन है नेपच्यून और चौथा ऑप्शन क्या है, प्लूटो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी नेपच्यून हमारा सही। सूर्य के परितः अधिकतम परिक्रमण वाला ग्रह क्या कहलाता है? नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद प्लूटो जैसे बौने ग्रहों के अलावा धूमकेतु भी आते हैं। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध तथा सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी नेपच्यून। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, तीसरा ऑप्शन है ग्रह, चौथा ऑप्शन है निहारिका। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी निहारिका। निहारिका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सौर कलंक कहाँ पर होते हैं? यानी प्रकाश मंडल पे ही सौर कलंक होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश मंडल क्या है? सूर्य की बाह्य परत सामान्य मेखला की सतह प्रकाश मंडल कहलाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपसौर और अपसौर क्या है? तो उपसौर पृथ्वी एवं सूर्य की निकटतम स्थिति को खगोलीय भाषा में उपसौर कहते हैं। क्या? पृथ्वी एवं सूर्य की निकटतम स्थिति को खगोलीय भाषा में उपसौर कहते हैं। अपसौर क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य की अधिकतम स्थिति को खगोलीय भाषा में अपसौर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चौथा ऑप्शन दिया है बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये वाला आंसर सही। और सौरमंडल, ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके 79 उपग्रह हैं। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। और सौरमंडल के 2 ग्रह बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। और सूर्य सौरमंडल का प्रधान और केंद्र में स्थित एक तारा है। सबसे पहले कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सौरमंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है। और सूर्य के परितः अधिकतम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है, यानी नेपच्यून। और सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है।
और यूरेनस ग्रह का पता विलियम हर्शेल ने लगाया था। और सौरमंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमने वाले ग्रह शुक्र एवं यूरेनस हैं। और सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? परिवलय कहलाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन 4 दिया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है शनि और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? वरुण। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बृहस्पति। और इसके पहले हमने आपको बताया था बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 79 उपग्रह होते और सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति ग्रह 5वें स्थान पर है। और एक चीज, पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। किसने देखी थी? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है। पहला ऑप्शन है गैलीलियो ने, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन स्मिथ ने, तीसरा ऑप्शन है मार्कोनी ने, चौथा ऑप्शन क्या है? न्यूटन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गैलीलियो ने। और आकाशगंगा देखिए, आकाशगंगा क्या है? धूल और गैसों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधे सितारों, तारकीय अवशेषों, धूल और गैसों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है यानी गैलीलियो ने। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है शुक्र, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? मंगल, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? पृथ्वी और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? शनि। तो क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी शुक्र हमारा सही। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह और इसे सांझ तथा भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को आकार में लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद यानी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है नेपच्यून, तीसरा ऑप्शन है बुध, चौथा ऑप्शन क्या है? प्लूटो। तो क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी बुध। हमने पहले बताया था सौरमंडल के 2 ग्रह बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है। पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन क्या है? मंगल और चौथा ऑप्शन क्या है? बृहस्पति। तो क्वेश्चन कह रहा है किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा 3 सही है यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा का समय लेता है। कितना? 10 घंटा का समय लेता है और तारा प्रथम अवस्था में लाल दिखाई देता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है। पहला ऑप्शन है शुक्र और दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है मंगल, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? बृहस्पति। तो क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। पहला ऑप्शन है 12 घंटे,
और दूसरा ऑप्शन है 12 घंटे 26 मिनट। तीसरा ऑप्शन क्या है 15 घंटे 30 मिनट। और चौथा ऑप्शन क्या है 24 घंटे। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, यानी 12 घंटे 24 मिनट। क्वेश्चन कह रहा था किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। और ज्वार भाटा प्रधानतः चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, यानी 12 घंटे 26 मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। ऑप्शन ए दिया है पहला यहाँ पे बृहस्पति, और दूसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है मंगल, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है बुध। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी पृथ्वी। पृथ्वी पर ग्रह पर जल चक्र मौजूद हैं। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कितना घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। और भूपर्पटी में मैक्सिमम ऑक्सीजन 47% होता है। और पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है। और पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति। और घूर्णन गति क्या होता है? पृथ्वी का उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल, दूसरा ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, चौथा ऑप्शन है शनि और वरुण। तो क्वेश्चन कर रहा है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा सही है, मंगल और बृहस्पति। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 है निम्न ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है नेपच्यून, ऑप्शन 2 दिया है शुक्र, ऑप्शन 3 क्या दिया है मंगल, ऑप्शन 4 क्या दिया है शनि। क्वेश्चन कह रहा है निम्न ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। ऑप्शन 4 दिया। पहला ऑप्शन है 6000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 12000 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑप्शन है 18000 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है 24000 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग किरीट यानी कोरोना कहलाता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। थैंक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।